Hello everyone. Today we are going to discuss another medicine from Alan Keynote, and this is the very important medicine Dulcamara. Common name is bittersweet, family is Solanaceae. Solanaceae फैमिली की बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, जिनमें से कुछ है टबैकम होती है, स्ट्रमोनियम होती है, Dulcamara होती है. Next we are coming to the point. Constitution. Adapted to person of phlegmatic, scrofulous constitution, restless, irritable. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे पर्सन के लिए होती है जो काम डिस्पोजिशन के होते हैं. ठीक है, फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है काम डिस्पोजिशन. स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन, स्क्रोफुलस का मतलब क्या होता है कि कोई भी उनकी ग्लैंड्स में अफेक्शन होना. ठीक है. रेस्टलेस, इरिटेबल, पेशेंट कैसा होगा, रेस्टलेस होगा. नेक्स्ट लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो और हमेशा याद रखना. जो Dulcamara मेडिसिन होती है उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम किस चीज़ से होती है, डैम्पनेस से होती है, या कोल्ड बेसमेंट में पेशेंट वर्क कर रहा है. ठीक है, या फिर कोल्ड के एक्सपोजर में आया है, कोल्ड एयर हो गया, कोल्ड हो गया. ठीक है, तो इन सब के कारण से पेशेंट की कंप्लेन बढ़ती हैं. या तो क्या हुआ कि वार्म वेदर से जब कोल्ड वेदर में चेंज होता है, वार्म वेदर जब कोल्ड वेदर में चेंज होता है, उस टाइम में पेशेंट की कंप्लेंट्स बढ़ती हैं. ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर इसका GIT पढ़ोगे, आप इसका स्किन पढ़ोगे, सब में कोल्ड आएगा, तो याद रख लो ये पेशेंट सेंसिटिव होता है कोल्ड के लिए. पेशेंट लिविंग और वर्किंग इन डैम्प कोल्ड बेसमेंट और अ मिल्क डेयरी. ठीक है, ऐसे पेशेंट जो रहते हैं या वर्क करते हैं डैम्पनेस में, कोल्ड बेसमेंट में, या फिर मिल्क डेयरी में. और मेडिसिन कौन सी होती है, अरेनिया होगी, आर्सेनिक होगी, नाइट्रम सल्फ. नाइट्रम सल्फ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड मेडिसिन फॉर डैम्पनेस. ठीक है, एंटिम टार्ट भी होती है. मेंटल की बात करेंगे अगर, तो पेशेंट में क्या होता है, मेंटल कन्फ्यूजन, कैन नॉट फाइंड राइट वर्ड फॉर एनीथिंग. जब भी पेशेंट कुछ चीज़ बोलना चाह रहा है तो वो क्या होता है, उसको सही वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं. ठीक है, तो कैन नॉट फाइंड राइट वर्ड फॉर एनीथिंग. फिजिकल जनरल्स में आएंगे तो कटारल rheumatism और स्किन अफेक्शन brought on or aggravated by exposure to cold, damp, rainy weather और sudden change in hot weather. यही मैंने बोला कि आप ये लाइन तो भाई Dulcamara की इम्पॉर्टेंट है, इसको तो कभी मत भूलिए. Dulcamara जैसे ही कोई नाम बोले Dulcamara मेडिसिन, तो हमें सबसे पहले याद होना चाहिए पेशेंट की कंप्लेन किससे होती है, एक्सपोजर टू कोल्ड से होती है, डैम्पनेस से होती है, या वार्म वेदर चेंज हो रहा है किसमें, कोल्ड वेदर में, तब पेशेंट की कंप्लेंट्स होंगी. ठीक है. कटारल मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता है. ठीक है, तो rheumatism और स्किन अफेक्शन brought on or aggravated by exposure to cold, damp, rainy weather और sudden change in hot weather. और कौन सी मेडिसिन होती है, ब्राइनिया, सडन चेंज इन हॉट वेदर में. नेक्स्ट लाइन, इंक्रीज्ड सिक्रेशन. तो ये वाली लाइन और ये जो पेशेंट जो है वो डैम्प वेदर में रह रहा है, वर्क कर रहा है वहाँ पे, ये दोनों लाइंस आपको भूलनी नहीं है. इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, परस्पायरेशन बीइंग सप्रेस्ड फ्रॉम कोल्ड. कोल्ड से क्या हुआ है, जिसका पसीना आता है उसको कोल्ड से अगर सप्रेस किया गया हो, ठीक है, तो उस कारण पेशेंट की कंप्लेंट्स आएंगी. या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उनमें सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हों. एनासार्का आफ्टर ऑक रिमेटिज्म स्कारलेट फीवर. ऑक का मतलब ये होता है कि ऐसा फीवर जैसे हमारा मलेरिया फीवर ही होता है, उसमें क्या होगा, पेशेंट को फीवर आएगा, साथ में शिवरिंग होगी, बॉडी चिल्स होंगे. ठीक है, सो फीवर मार्क्ड बाय चिल, फीवर एंड स्वेट स्टेज. फीवर की स्टेजेस होती हैं, चिल, हीट एंड स्वेट. ठीक है, तो ये पैरोक्सिज्म्स में आती हैं. सो आफ्टर फीवर हो गया रूमेटिज्म, स्कारलेट फीवर, और ऑक का मतलब एक तरह से मलेरियल फीवर समझ सकते हो. ठीक है,
उसके बाद क्या हो रहा है पेशेंट में, एनासार्का हो रहा है, मतलब ड्रॉप, मतलब पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट इज ड्रॉप्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप्सी आफ्टर सप्रेस्ड स्वेट, सप्रेस्ड इरप्शन और एक्सपोजर टू कोल्ड। तो डलका मारा की जो ड्रॉप्सी होती है उसमें पेशेंट बताएगा, जब आप उसकी हिस्ट्री लोगे, आप उससे पता करोगे तो पता चलेगा या तो सप्रेस्ड इरप्शन के बाद ड्रॉप्सी आई है, या कोल्ड के एक्सपोजर के बाद, या फिर सप्रेस्ड स्वेट के बाद। अगर ड्रॉप्सी विद सप्रेस्ड इरप्शन और मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे तो एपिस होती है, हेलिबोरस होती है, ठीक है, डलका मारा होती है, तो ये आपको याद रखनी है। जीआईटी की बात करेंगे, डायरिया फ्रॉम टेकिंग कोल्ड इन डैम्प प्लेसेस और ड्यूरिंग डैम्प फॉगी वेदर, चेंज फ्रॉम वार्म टू कोल्ड वेदर। तो डायरिया भी इसको उसी कारण से हो रहा है, कोल्ड से हो रहा है, डैम्पनेस से हो रहा है, या गर्मी से सर्दी का मौसम आ रहा है, चेंज हो रहा है, उस कारण हो रहा है। यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो पेशेंट में क्या हो रहा है, कटारल इश्यूरिया इन ग्रोइंग अप चिल्ड्रन विद मिल्की यूरिन फ्रॉम वेडिंग विद बेयर फीट इन कोल्ड वाटर इनवॉलेंट्री। तो इसमें भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे इश्यूरिया का मतलब क्या हुआ, जो लिखा हुआ है कटैरल इश्यूरिया, इश्यूरिया का मतलब होता है कि जो यूरिन का फ्लो होता है वो रिड्यूस हो गया है, धीमा हो गया है, या तो रुक गया है या फिर धीमा हो गया है यूरिन का फ्लो, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लैडर में यूरिन का रिटेंशन हो जाता है, ठीक है। अब यूरिन बाहर फ्लो नहीं कर पा रही है, उसका फ्लो रिड्यूस हो गया है या फिर रुक गया है, तो उसके कारण क्या होगा, अब यूरिन कहाँ जाएगी, तो वो ब्लैडर में रिटेंशन हो जाएगा यूरिन का, ठीक है। तो कटारल इश्यूरिया इन ग्रोन अप चिल्ड्रन विद मिल्की यूरिन फ्रॉम वेडिंग विद बेयर फीट इन कोल्ड वाटर इनवॉलेंट्री। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेडिंग का मतलब होता है पानी में चलना। जब पेशेंट बिना चप्पल के पैरों को अपने पानी में चलता है वो, ठीक है, ओके, बिना स्लीपर्स पहने पानी में चल रहा है पेशेंट कोल्ड वाटर में, तो उसके बाद इसकी कंप्लेंट होती है। स्किन डलका मारा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती है। तो इसकी जो स्किन होती है इज़ डेलिकेट, मतलब सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव टू कोल्ड। मैंने डलका मारा की स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको, एक्सपोजर टू कोल्ड, सेंसिटिव टू कोल्ड, डैम्प प्लेस, चेंज फ्रॉम वार्म टू कोल्ड वेदर, ये याद ही रख लो क्योंकि सारी कंप्लेंट्स इसी के कारण होती हैं पेशेंट में। तो इसकी जो स्किन होगी वो सॉफ्ट होती है, कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, लायबल टू इरप्शंस स्पेशली अर्टिकेरिया इवन एवरी टाइम पेशेंट टेक कोल्ड और इज़ लॉन्ग एक्सपोज टू कोल्ड। जब जब पेशेंट कोल्ड के एक्सपोजर में आता है पेशेंट में अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा कोल्ड के लिए सेंसिटिव होती है। ओके, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो स्किन में मैंने बोला है कि आप कोल्ड डैम्प याद रखोगे, तो अगर स्किन भी आ रही है एग्ज़ाम्स में तो आप उसको कर ले जाओगे, ठीक है। रैशेस बिफोर द मेंसेस, मेंसेस के पहले पेशेंट में रैशेस देखने को मिलते हैं, और जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसको हमेशा पढ़िएगा। रैशेस बिफोर द मेंसेस, कोनियम, कोनियम में भी मेंसेस के पहले पेशेंट में रैशेस देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेस, बेलाडोना, ग्रेफाइटिस। तो रैशेस बिफोर मेंसेस कौन कौन सी मेडिसिन होगी, हमारी डलका मारा और कोनियम। और प्रोफ्यूज मेंसेस के टाइम पे अगर रैशेस हो रहे हैं तो बेलाडोना और ग्रेफाइटिस हो जाएगी। अब अर्टिकेरिया, एक तो अर्टिकेरिया किसके कारण हो रहा है, सेंसिटिव स्किन कोल्ड के लिए सेंसिटिव है तो उसके कारण अर्टिकेरिया हो रहा है, ठीक है। अब अर्टिकेरिया कहाँ कहाँ होगा, अर्टिकेरिया इसकी पूरी बॉडी में होता है। अर्टिकेरिया ओवर होल बॉडी, नो फीवर, फीवर नहीं आता है अर्टिकेरिया के टाइम पे। इचिंग बर्न्स आफ्टर स्क्रैचिंग, पेशेंट में खुजली होती है तो जब वो स्क्रैच करता है तो उसके बाद उसको क्या होता है, इचिंग बर्निंग होती है, ठीक है। एग्रावेशन इन वार्मथ, एमेलोरेशन इन कोल्ड।
ठीक है। तो एग्रावेशन और किससे हो रहा है, वार्म से हो रहा है, और कोल्ड से आराम भी मिल रहा है। इसकी जो स्किन होती है वो थिक ब्राउन येलो क्रस्ट ऑन स्कैल्प, फेस, फोरहेड, टेम्पल्स, चिन विद रेडिश बॉर्डर, ब्लीडिंग व्हेन स्क्रैच्ड। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, थिक ब्राउन येलो क्रस्ट, थिक ब्राउन येलो क्रस्ट याद रखना, ठीक है। और लेदर वाले क्रस्ट जो होते हैं ना, थिक लेदरी क्रस्ट अगर आते हैं, ठीक है, उनके अंदर पस वगैरह भरा होता है, तो वो मिजेरियम में होता है। आप एक बार एक्जिमा, स्कैल्प का जो एक्जिमा होता है उसके लिए मिजेरियम भी गुड मेडिसिन होती है। आप एक बार एलन की नोट में मिजेरियम का पढ़ना, ठीक है, वो वाला पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है थिक लेदर वाला, थिक लेदरी क्रस्ट। तो डल्कामारा में क्या हो रहा है कि थिक ब्राउन येलो क्रस्ट हो रहे हैं स्कैल्प में, फेस में, फोरहेड में, टेम्पल्स में, विद रेडिश बॉर्डर, ब्लीड व्हेन स्क्रैच्ड। अब इसके जो वार्ड्स होते हैं, एक तो थूजा गुड मेडिसिन होती है वार्ड्स के लिए, थूजा होती है, स्टेफिसेग्रिया होती है, निट्रिक एसिड होती है, कॉस्टिकम होती है। अब डल्कामारा के वार्ड्स कैसे होते हैं, वार्ड्स फ्लैशी, लार्ज वार्ड्स और किस में देखने को मिलते हैं, थूजा में देखने को मिलते हैं। थूजा के जो वार्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज वार्ड्स होते हैं, सीडी होते हैं, पेडेंकुलेटेड होते हैं। डल्कामारा के वार्ड्स भी लार्ज होते हैं, स्मूथ ऑन फेस और बैक ऑफ हैंड्स एंड फिंगर। ये इंपॉर्टेंट है, या तो वार्ड्स उसके फेस में देखने को मिलेंगे, या फिर बैक ऑफ हैंड्स में देखने को मिलेंगे, या फिर फिंगर्स में मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए थूजा भी मेडिसिन होती है। स्टेफिसेग्रिया के वार्ड्स कॉलीफ्लावर लाइक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको वार्ड्स आपके कंपेयर करके पढ़ने हैं। मोडालिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो एग्रावेशन कोल्ड इन जनरल, कोल्ड एयर, कोल्ड वेट वेदर, सप्रेस्ड मेंस्ट्रुएशन, इरप्शंस, स्वेट। एमेलियोरेशन फ्रॉम मूविंग अबाउट, फैरम में और रस्टॉक्स में पेशेंट में रेस्टलेसनेस मिलती है, पेशेंट को चलने से आराम मिलता है, और सेम फैरम में भी मूविंग अबाउट से उसको आराम मिलता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री टू बेराइटा कार्ब हो जाएगी, काली सल्फ हो जाएगी। इनकम्पैटिबल विद एसिटिक एसिड, बेलाडोना, लैकिसिस शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर। फॉलो वेल आफ्टर कैलकेरिया, ब्रायनिया, लाइको, रस्टॉक, सीपिया। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसमें ये है कि फॉर बैड इफ़ेक्ट और एब्यूज़ ऑफ मर्करी, फॉर बैड इफ़ेक्ट और एब्यूज़ ऑफ मर्करी के लिए डल्कामारा होती है, और बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ मर्करी और सिफिलिस के लिए ऑरम मेटालिकम भी होती है, ठीक है। सिमिलर टू मर्क्यूलियस इन टाइलिज्म, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, ससेप्टिबिलिटी टू वेदर चेंजेस, नाइट पेन्स, टू काली सल्फ द केमिकल एनालॉग, ठीक है। तो कुछ याद रहे ना रहे, एक बार तुम्हें बैड इफ़ेक्ट ऑफ अब्यूज़ ऑफ मर्करी याद रखना है, इनकम्पैटिबल किस किस से है उसको भी रिमेंबर रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द डल्कामारा। मैंने इसकी फैमिली याद रखना, सोलेनेसी होती है, बिटर स्वीट इसका कॉमन नेम होता है। इसकी स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप देखो स्किन कभी नहीं भूल सकते हो अगर आपको एक चीज़ याद है पेशेंट में, इसके एग्रावेशंस अगर याद हैं, ठीक है, और इसका एलिमेंट किस चीज़ से इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं वो अगर याद है तो फिर पूरी मेडिसिन कर ले जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।